आप सुन रहे हैं अल कमर साइबर वर्ल्ड इस्लामिक आवाज़। आपके इश्क मोहब्बत को उजागर कर रही है। रब्बे कदीर इस अदाए मोहब्बत को सलामत रखे। बुलंद आवाज से आमीन कह दीजिए। दो शेर बारगाहे गरीब नवाज में कि नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है। जो गरीब नवाज वाले हैं हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कह के इस्तकबाल कर ले शेर साहिबाने फिक्रो नजर। एक और नई नस्ल के नाजिम हजरत मौलाना निशात अख्तर महबूबी की जलवा अफरोजी है। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। मेरे नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है। मेरे नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है। चूंकि गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला की आमद है। हाफिज़ अहादीस कसीरा अल्लामा अबुल हक्कानी साहब क़िबला भी तशरीफ लाने वाले हैं। आबरूए खिताबत ताजदारे फसाहत व बलागत अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली की भी आमद है। बिला ताखीर जमाते अहले सुन्नत के एक मुनफरिद चतुर्वेदी खतीब, कई जबानों पर अबूर और सलाहियत रखने वाले, महारत रखने वाले खतीब मशहूर, खतीब मुल्क हजरत अल्लामा व मौलाना अलाउद्दीन साहब कादरी चतुर्वेदी धनबाद, जिनका इस्तकबाल मैं नारे से करना चाहता हूं। क्या ख्याल है आपका? नारा लगाया जाए तो बस लगाए। मिजाज रखते हैं जो आशिक़े नबी की तरह, वो देखने ही में लगते हैं जन्नती की तरह। जो चाहता है कि नब्जों में इनकलाब आए उठा ले हाथ जुलूसे मोहम्मदी की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी। बैठे उलमाए किराम, शोरा इस्लाम, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, कुछ फासले पर बैठी हुई मस्तूरात हरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि लिवलिय्यिही व सलातु अला नबिय्यिही मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुअमिनीन, सदक़ल्लाहु मौलानिल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अवतार यारदम बिरतवी मध्यम रोसिक्सार्थम बलवन शवानम नम लह्यम पजितपनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम शंबदि विष्णु स्वरूपम कौम्बरम दूतीय नाशय यदा ही यदे नाशय कंचन लहालम आलम लहादशम आदम। बिन बिन चले सुने बिन का ना कर बिन करम करे बिधनाना आदम शकर भोगी बिड़ माड़ी रास्ता बिड़ जोगी। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पोए कबूल। ढाजा नूर मोहम्मदी, ढाजा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब भूल। कुछ समझ में आया? जियो का मोबाइल लेके दाया बाया घुमाइएगा तो क़यामत तक नहीं समझिएगा। इसलिए जो कहा जाता है उसको गौर से सुनिए। सेठ जमालुद्दीन साहब क़िबला हैं, इन्होंने यही हम लोग इन्हीं का मेहमान है। आप लोगों को भी खाना इन्होंने खिलाया और हम लोगों को भी खिलाया। पहचान गए? तकरीर हम शुरू करें? अरे तकरीर शुरू करेंगे और देखिएगा अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि नेपाल के बॉर्डर के करीब इतना खूबसूरत जलसा, जिसमें सेठ जमालुद्दीन साहब क़िबला ने और हाफिज़ व क़ारी जलालुद्दीन साहब क़िबला ने और दीगर कमेटी के लोगों ने 6 खतीब, दर्जनों शायर और 2 नकीब, 4 जलसे के खतीब शायर को इन्होंने एक रात जमा कर दिया है। और आप लोग जियो इस्तेमाल करके टाइम खत्म कीजिएगा तो हम लोग कब तकरीर करेंगे?
इसलिए हर आदमी के पास बहुत कीमती वक्त है, बहुत नाजुक वक्त है। कुछ लेना है तो ले लीजिए। है काला शर्ट है, कहाँ जा रहा है तुम भी जियो लिया करे। बहुत कीमती वक्त है, नाजुक वक्त है, जो लेना है ले लीजिए। वरना हम लोगों का अभी वक्त ये मार्च और अप्रैल का है कि मुस्तफा का बाजार रोजाना लगता है। ये बाजार कल भागलपुर में लगा था, आज यहाँ लगा है, कल गोपालगंज में लगेगा। तो जैसा खरीदार होता है हम लोग माल देते हैं, चल देते हैं। अब लोग जियो के चक्कर में रहिएगा तो हम लोग मरो वाला पैगाम देंगे, चल देंगे। इसलिए कुछ सुन लीजिए आप। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले अपने आका व मौला जिसे खुद रब्बे जुल्मोनन ने कुरान हिकमत में कहीं यासीन कहा, कहीं ताहा, कहीं मुज़म्मिल कहा, कहीं मुद्दस्सिर, रहमतों की बात आई तो हमारा सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन से खिताब फरमाया। अपने महबूब की नूर की बात आई तो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर से याद फरमाया। हजरत हलीमा के नूर नजर, हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवन हारे, जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आयते करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया और अपने आप को मुशर्रफ हुआ। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन। ऐ साहिब ईमान तर्जमा सुनो, ईमान ताजा करो। अल्लाह फरमाता है इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलों के लिए है। अल्लाह रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए। ये कुरान का ऐलान है, किसी दुनियादार का ऐलान नहीं, हमारे तुम्हारे परवरदिगार का ऐलान है। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए। अल्लाह उसके रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए। फिर ये मुसलमान घबराया हुआ क्यों है, फिर ये मुसलमान परेशान क्यों है, फिर ये मुसलमान डरा हुआ क्यों है, फिर ये मुसलमान हरासा क्यों है? अरे घबराने से क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तेरे पास अब भी वक्त है अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी के हाथ से और अपने बच्चों के हाथों से जियो का मोबाइल छीन कर फेंक दो और अपनी बेटी के हाथों में कुरान पाक के पारे रख दो। सारा जमाना एक तरफ होगा, नबी का सच्चा दीवाना एक तरफ होगा। क्या बात है। अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है, इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने तकरीबन 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया, मगर सबसे बेटर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे कुंदन, सबसे ताकतवर अल्लाह ने किसी को पैदा किया, उसका नाम आदमी है। 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे बेटर, बेहतर, सुंदर कौन है? मगर सरहदें नेपाल में जीने वालों, सुन्नी जियालो, कोई भी दामन पकड़ सकता है। उलमाए किराम की मौजूदगी है कि अलाउद्दीन अहमद कादरी जबान से आप कह रहे हो, सबूत भी है, मैं कैसे मान लूं कि 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे कुंदन, सबसे ताकतवर इंसान है तो आपका नाम मुसलमान है। अब साहिब ईमान हो, जिस किताब पे ईमान है उस किताब का नाम कुरान है। उठाओ अपना कुरान, दलील अलाउद्दीन अहमद कादरी से ले लो, ताकि कोई माई का लाल न उंगली रख सकता है, न उंगली कर सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा फरमाया। ए चचा पगड़ी, ए चचा इधर क्या देख रहे हैं आप, हम बदसूरत लग रहे हैं? हाँ, तकरीर करने दीजिएगा कि नहीं हमको? आप एक बार हाथ उठाइए, तड़प कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। तो दलील अलाउद्दीन अहमद कादरी से लो, ताकि कोई माई का लाल न उंगली दिखा सकता है, न उंगली कर सकता है। अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा फरमाया है, अच्छी शक्लो शबाहत देकर पैदा फरमाया है। मगर इंसान की जब अज़मतों की बात आई, इंसान की जब बुलंदियों की बात आई, इंसान की जब भलाई की बात आई, तो अल्लाह ताला फरमाता है वो लक़द करमना बनी आदम का ताजे ज़र्री, इंसान के सरों पे सजा दिया। ऐसे रहते नेपाल में जीने वालों और रूहे कायनात में आने वालों, सुन्नी जियालो, अगर ज़हन हाजिर है तो जुमला अलाउद्दीन अहमद
दिया तो जिसके सरों पे ताज होता है उसके कदमों में राज होता है। अच्छा लगा आप लोग को? सिर्फ 3 आदमी को लगा? तो नारा कब लगाइएगा? मेरा इंतकाल के बाद? गौसे आजम का कोई सच्चा दीवाना है जो नारा लगा सकता है? एक आदमी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बस करो, टाइम कम है। अल्लाह का बेपनाह करम देखो, जहाँ इंसान को बेटर पैदा किया, खूबसूरत पैदा किया, ताकतवर पैदा किया, वही अल्लाह ताला ने चंद ऐसी चीजें हैं जिसमें अल्लाह ने बड़ी ताकतें रखी हैं। एक आग है, पानी है, हवा है, मिट्टी है। आग ने कहा, पानी ने कहा, हवा ने कहा, मिट्टी ने कहा, पानी ने कहा इंसान ज्यादा सुंदर बनता है, ज्यादा कुंदन बनता है, ज्यादा ताकतवर बनता है। हम पानी है, पानी जब धीरे धीरे हौले हौले बरसेंगे तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा और तेरी कच्ची कच्ची चीजों को हम पक्की बना देंगे। मगर इंसान जब अपना रूप बदल देंगे और पानी से सैलाब बनेंगे तो चुटकी में बहा देंगे। बोलो सही या गलत? सही या गलत? हवा ने कहा इंसान बड़ा ताकतवर बन रहा है। हवा है, हवा सबा की सूरत में, पवन की सूरत में धीरे धीरे चलेंगे तो बड़ा मजा पाओगे। मगर अपना रूप बदल देंगे और हवा से तूफान बनेंगे तो चुटकी में उड़ा देंगे। आग ने कहा जला देंगे और ये मिट्टी इतनी पावरफुल है, इस मिट्टी ने कहा इंसान ज्यादा काबिल मत बन, हम ही वो मिट्टी हैं कि धान पैदा करके देते हैं, गेहूं पैदा करके देते हैं, सब्जी पैदा करके देते हैं, मेवे फल फ्रूट पैदा करके देते हैं। पैदा करना बंद कर देंगे, सब इंसान को भूखे मार देंगे। बोलो सही या गलत? मगर इंसान ने कहा है पानी है, हवा है, आग है, मिट्टी है, हवा इंसान से मत टकरा। अल्लाह ने तुम्हें भी ताकत दी है और इंसान को भी, आदमी को भी ताकत दी है। मगर ए हवा तेरे अंदर सिर्फ ताकत है और इंसान के अंदर ताकत के साथ साथ अक्ले सलीम है। ए हवा, आदमी तुम्हें हवा हवा कर देगा, अपने कंट्रोल में कर लेगा। अरे हवा अगर देहातियों के चक्कर में फंस गई तो अपनी अपनी साइकिलों के चक्कों के अंदर दम कर देगा। अब पूरा बिहारी गंज, क्या नाम है, पूरा बिहारी घूमेगा। अरे हवा अगर मालदारों के चक्कर में फंसेगी तो अल्टो के अंदर, स्कॉर्पियो के अंदर, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के अंदर, और पढ़े लिखे से टकरा गई तो सिलेंडर के अंदर। इंसान से मत टकरा। पानी ने कहा मगर हम अगर सैलाब बने तो बहा देंगे। आदमी ने कहा मत टकरा, ए पानी हम तुम्हें भी पानी पानी कर देंगे। तुमको मालूम है मार्च का महीना खत्म हो गया है? अरे तुम बैठता अप्रैल क्या 6 तारीख है, भीषण की गर्मी चल रही है। ए पानी दिमाग मत खराब कर इंसान का, वरना बोतल के अंदर भर देगा, ढक्कन बंद करेगा और फ्रिज के अंदर रखेगा और चल ठंडा हो बहा देगा। बड़ा ताकतवर हो गया है। और अगर डॉक्टर मशवरा दे दे कि गर्म पानी से दवा खाना तो घर जाएंगे और मैडम से कहेंगे चूल्हा जलाओ, पतीली चढ़ाओ और पानी से कह दो गर्म हो जाएगा, हम पीने वाले। हम इंसान है, इंसान जब चाहेंगे ठंडा कर देंगे और जब चाहेंगे गर्म कर देंगे। अरे पानी अगर पढ़े लिखे से टकरा गए ना तो चंद मिनटों में बर्फ की सीली बना देंगे। मत इंसान से टकरा। आग ने कहा जला देंगे, इंसान ने कहा हिकमत अमली का इंसान इस्तेमाल करेगा तो छोटी छोटी लकड़ियों में तुम्हें जमा करेगा और लकड़ियों में जमा करने के बाद माचिस की डिबिये के अंदर बंद कर देगा और आदमी कहेगा हम तेरा आका है, तू हमारी गुलाम है। ए आग माना कि तेरा काम जलाना है, मगर हम चाहेंगे तब जलाएगी, जहां चाहेंगे वहां जलाएगी। थोड़ा जहन को करीब कीजिए। उलमाए किराम की दुआ लेकर एक अच्छा मैसेज मैं देना चाहता हूँ। अरे मिट्टी ने कहा कि हम अनाज पैदा करके देते हैं जो तुम खाते हो और जिंदगी के अक्सर जरूरी औकात गुजारते हो, मगर ए मिट्टी
हम तुमसे भी आंखें मिलाने को तैयार हैं। अगर तू अफगान की है तो अखरोट पैदा करती है, अगर तू कश्मीर की है तो सेव पैदा करती है, अगर तू नासिक की है तो अंगूर पैदा करती है, अगर तू पंजाब की है तो गेहूं पैदा करती है, अगर तू नागपुर की है तो संतरा पैदा करती है, अगर बंगाल की है तो धान पैदा करती है, अगर बिहार और झारखंड की है तो सब्जियां पैदा करती है। मगर इस मिट्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मिट्टी की बात कर रहा हूँ जिसमें आग भी है, पानी भी है, हवा भी है। यह नासिरे अरबा जब जमा हो जाए, अलग अलग ये चारों चीजें जब इतनी ताकतवर है और एक आदमी के साथ साथ जमा हो जाए तो वो आदमी कितना ताकतवर होगा, वो आदमी कितना कुंदर होगा, वो आदमी कितना खूबसूरत होगा। मैं उस मिट्टी की बात करना चाहता हूँ जो संतरा नहीं दिया है, अंगूर नहीं दिया है, सेव नहीं दिया है, अनाज नहीं दिया है, बल्कि मेरी मिट्टी की खेतियों की नेकियों ने जब दिया है तो संतरा अंगूर नहीं दिया। मेरी मिट्टी की खेतियों की नेकियों ने जब दिया तो इसी उड़ीसा में मुजाहिदे मिल्लत दिया। अरे मेरी मिट्टी ने जब दिया तो इल्म का हाफिज मिल्लत दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया हुजूर बुरहान ने मिल्लत दिया। और मेरी मिट्टी ने जब दिया तो इसी नेपाल में शेरे नेपाल दिया। और मेरी मिट्टी ने जब दिया तो बरेली में मुजद्दिद आजम दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया तो मुफ्ती आजम हिंद दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया तो कचोचा में मुहद्दिस आजम दिया। और मेरी मिट्टी ने जब दिया तो सिर्फ हजरत नहीं दिया, हम सुन्नियों को इमामत के लिए मुसल्ले पे हम सबको आला हजरत दिया। अरे सुन्नियों, तुम लावारिस भी नहीं हो, तुम्हारे पास वारिस से पाक है। अरे बोलो, तड़प के बोलो, तड़प के, लहक के। सरहदे नेपाल में लहकना तड़पना इसी बोलता है। 4 आदमी उठा रहा है, 9 आदमी देख रहा है। सारे लोग हाथ उठा के तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह, लहक के। अरे मस्ती में उलमा किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, जिन लोगों ने तेरे और तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाया है उन लोगों को मदीना शरीफ बुला ले। सुभान अल्लाह। वाकई में जब मुफक्किर इस्लाम खतीब आज़म हिंदुस्तान शहजादे हुजूर वक़ार मिल्लत जब आएंगे और देखेंगे तो बड़ा खुश होंगे। और खुश नहीं होंगे, खुश होके कम से कम 400-500 रुपया देंगे। इतनी अच्छी महफिल सजा के दे रहे हैं, मजाक बात है। आप लोग दिलाइएगा कि नहीं दिलाइएगा? तो तड़प के बोल लेते एक बार भाई। अरे लहक के मस्ती में, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। हजरत आहिर नारा लगा के शुरू करें। किसी के पास कोई ज्यादा वक्त नहीं है। कौन खतीब और कौन शायर किस वक्त रन आउट हो जाएगा कोई पता नहीं। वाह वाह भाई, टाइम बहुत नाजुक है। अब एक खतीब आने का मतलब है कि आपका मामला खत्म है, मगर अभी मामला शुरू है। अब देखिए कब रन आउट होते हैं। अब देखिए शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत अब्दुल वकील साहब की बिला तशरीफ ले आए। अभी उनकी भी नाते पाक सुननी है, मगर उन लोगों को बाद में सुनिए, पहले हमको आप लोग सुनिएगा। तो तड़प के बोलिए ना, अरे ला के बोलिए, अरे मस्ती में बोलिए। सुन्नियों, तुम लवारिस भी नहीं हो, तेरे पास वारिस से पाक है। तुम गरीब भी नहीं हो, तुम्हारे पास गरीब नवाज है। और सारी दुनिया के गौसों का पंजा तोड़ने के लिए हम सुन्नियों के पास बगदाद के गौसे पाक। अब मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। एक जुमला नोट कर लीजिए, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। एक लिखा पढ़ा होता है, एक पढ़ा लिखा होता है। तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अपना ईमान भी बचाता हूँ और सुन्नी मुसलमानों का ईमान संवार भी देता हूँ। हाँ, हुम हाम हम करके हम जाने वाला आदमी नहीं है। हम बहुत सोच के बात करते भाई, बात समझ रहे हैं आप लोग ने? तो आप मेरे मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है, मगर एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने उन बंदों से भी तारीफ करवा दी। ईमान ना ला सका मगर नबी की तारीफ कर गया। आपकी अदालत में एक मंत्र पेश करता हूं।
और आपसे फैसला लेता हूं, मगर फैसला हक और सच देना, दबा में फैसला मत देना। बात हक और सच हो तब फैसला देना। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि लिखता है अवतार नयारणंतम पृथ्वी मध्यम रूसितार्दम बलवन शवानम लमलह्यम वैष्णवम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम। वाल्मीकि लिखता है अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं। कहाँ? नयारणंतम, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, वो महबूब वहीं आने वाले हैं, वो दयालु वहीं आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया वहीं आने वाले हैं, वो महाराज वो दयालु वहीं आने वाले हैं। अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे, मुखबिर आते रहे, खबर लाते रहे। हजरत आदम सफीउल्लाह खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। हजरत शीश आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। हजरत इब्राहिम और इस्माइल आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। उसी आने वालों में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, तो मिस्र वालों ने देखा और सवाल किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो आदम ने खबर दी, जो शीश ने खबर दी, जो इब्राहिम और इस्माइल ने खबर दी, जो मूसा कलीमुल्लाह ने खबर दी, जो दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने खबर दी कि वो आखिरी नबी, वो दयालु, वो महाराज, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा, वो रूहे कायनात आने वाले हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम वो आखिरी नबी आप ही है। हजरत यूसुफ फरमाते नहीं, मैं भी खबर लेकर आया हूँ, वो आने वाले हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ आप लोग तड़प के बोलने वाले हैं। हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। ये मत सोचिएगा कि हम चुप रहेंगे तो मामला बन जाएगा। हम मुफ्ती सारे यार नहीं है, हमारा नाम अलाउद्दीन अहमद कादरी है। हम आंख बंद करके तकरीर नहीं करते, खोल के करते। हाथ उठाइए, तड़प के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हजरत जुलेखा ने किसी से पूछा था, आपका नाम है मुसलमान, अब वो साहिब ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। दुनिया की दलील अलाउद्दीन अहमद कादरी बहुत रखा है, लेकिन कुरान से दलील ले लो ताकि कोई माई का लाल एतराज नहीं कर सकता। हजरत जुलेखा से किसी ने पूछा था, ऐ जुलेखा, सुना है आप इश्क करती हैं गुलाम से। हजरत जुलेखा ने फरमाया, वो गुलाम नहीं है, वो हुस्न का इमाम है। वाह सुभान अल्लाह। उत्तर प्रदेश में जब जुमला मैं कहता हूँ ना, नागपुर, कानपुर, इलाहाबाद, हैदराबाद में जब जुमला हम कहते हैं तो आग लगती आग, और यहाँ धुआं नहीं उठ रहा है। कैसे तकरीर करेंगे हम? तड़प के बोल दो का हुस्न का इमाम है। तो मिस्र की औरतों ने कहा था, जुलेखा जरा दिखा दे वो हुस्न का इमाम कैसा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है मिस्र की औरतों, हे मिस्र वालों, जलवा यूसुफ देखना चाहते हो, उसने यूसुफ देखना चाहते हो। हे मिस्र की औरतों, एक हाथ में चाकू रखो, एक हाथ में लेमू रखो, और चाकू से लेमू को काटते रहना, जलवा यूसुफ को देखते रहना, उसने यूसुफ को देखते रहना। अरे चश्मे फलक ने ऐसा मंजर कभी देखा नहीं होगा। मिस्र की पाती में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब निकाला जाता है, मिस्र की औरतें चाकू से लेमू काट रही हैं, जलवा यूसुफ देख रही है, उसने यूसुफ देख रही है, और देखते देखते लेमू के साथ साथ अपनी अंगुलियां काट डाली, एहसास ना हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मिस्र की औरतों, जब हमें देखते देखते लेमू के साथ साथ अपनी अंगुलियां काट डाले, एहसास ना हुआ। इमामुल अंबिया वो होगा, हबीबे खुदा वो होगा, मुस्तफा जाने रहमत वो होगा, रूहे कायनात वो होगा, जिसे देखने के बाद लोग अपनी गर्दनें कटा देंगे मगर एहसास नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस। बड़ा नाजुक वक्त से मैं गुजर रहा हूँ, बड़े खतीबों से, मुकर्रिरीन से आपने नबी की सीरत सुनी होगी, मगर अलाउद्दीन अहमद कादरी की जबान से एक सीरत सुन लो। मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन वक्त में बड़ा दम है। तड़प के अरे तड़प के लहक के मस्ती में
हाँ, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि जवान मजमा होता है और जवान खतीब होता है और जवान नकीब होता है तो बड़ा मजा आता है कि नहीं? बोलने दो मुझे। एक सीरत सुन लो अलाउद्दीन अहमद कादरी की जबान से। मगर अगर तेरे सीने में ईमान का शायबा जरा भी बाकी होगा तो तड़प जाना, अगर मैं सच कह रहा हूँ तो। मेरे आपके नबी इमामुल अंबिया के दादा खाने काबा के मुतवल्ली हैं। सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से रऊसे मक्का ने पूछा, है खाने काबा के मुतवल्ली, आपके घर से बड़ी अच्छी खुशबू निकल रही है, ये खुशबू आपने कहां से मंगाई? मिस्र से, शाम से, दमिश्क से? सरकार के दादा ने फरमाया, ना मैं तो कोई खुशबू नहीं मंगाया। हो सकता है मेरी अहलिया मंगाई हो। घर जाता हूँ, एड्रेस पता करता हूँ, फिर तेरे को बताता हूँ। सरकार के दादा घर आते हैं, सरकार की दादी से पूछते हैं, अजी सुनो ना, रऊसे मक्के के लोग पूछ रहे हैं, मेरे घर से बड़ी अच्छी खुशबू निकल रही है, खुशबू मंगाई हो क्या? सरकार की दादी फरमाती हैं, ना मैं तो कोई खुशबू नहीं मंगाई हूँ। सरकार की दादी फरमाती हैं, हो सकता है बेटी आमना खातून मंगाई हो। सियान में बैठ के सरकार के दादा आवाज देते हैं, बेटी आमना। आप लोग इधर डंडी पर किनारे बैठकर फांकी मार रहे हैं, तड़प कर बोलिए, क्या बोलिए? सरकार की माँ सामने आके खड़ी होती है, सरकार के दादा फरमाते हैं, हे बेटी आमना कोई खुशबू मंगाई हो क्या? रहू से मक्का पूछ रहे हैं। सरकार की माँ आमना खातून फरमाती, अब्बू जान आज तक आपके घर से बाहर कदम नहीं निकाली हूँ और कई महीना पहले आपका बेटा भी दुनिया से जा चुका है, मुझे कौन खुशबू ला कर देगा? सरकार के दादा फरमाते हैं, ए बेटी आमना मगर मक्के के लोग पूछ रहे हैं, जवाब क्या दूं? तो सरकार की मामना खातून रोने लगती है, ए बिहारी में जीने वालों, सुन्नी जिया लो, अपने सीने पे हाथ रखो, अलाउद्दीन अहमद कादरी को जवाब दो। सरकार की मामना खातून रोने लगती है और रोते रोते अपने पेट पे हाथ रखती फरमाती, बाबा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मगर जब से ये बच्चा हमारे पेट में आया है हम भी खुशबूदार हो गए हैं, आपका घर भी खुशबूदार हो गया है, सारा मक्का खुशबूदार हो गया है और कल सारी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस। रूहे कायनात में रूहे जान की को बात और मैं तफसीली गुफ्तगू करता, लेकिन वक्त मेरे पास नहीं है। और जिसके लिए आप परेशान हैं और 2-3 तरीके से हमको देख रहे हैं, हम उसमें डायरेक्ट आते हैं। वाल्मीकि आके लिखता है, परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज दयालु आएगा उसका 2 रूप होगा, एक आसमानी होगा, एक जमीनी होगा। इतराज वेदो कुरान का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है, पूछना उसके बारे में है। जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। एक कुरान तेरे 2 तेवर, एक तिलावत के लिए, एक जियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। रूपम परादीपम, आने वाले का 2 रूप होगा। अब आपका नाम मुसलमान, आप हो सही पे ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। अलाउद्दीन अहमद कादरी कुरान पाक से तुम्हें दलील दे देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अल्लाह फरमाता है मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। मगर जलालैन शरीफ की तफसीर उठाकर देखेंगे तो नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी। मगर शबे मेराज अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया है तो कुरान में फरमाया है, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला। आलम तसव्वुर में मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये परवरदिगारे आलम अपने महबूब को भेजा तो नूर बनाकर, और जब बुलाया तो आदमी बनाकर। अल्लाह फरमाता है, ए बिहार के
आखिरी सरहद में जीने वालों सुन लीजिए लो, और रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस में आने वालों जुमला नजर कर रहा हूं, सुन लो। मेरे सरकार फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान देखो, मेरे मुस्तफा के ताल्लुक से फरमाते हैं, अरे नूर से इसलिए बना के पैदा किया ताकि हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे, और आदमी बनाकर भेज दिया ताकि घर घर में सबको देते रहे। न रब से लेने का जवाब, न सबको देने का जवाब। नूर इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे। तो मुस्तफा को सिर्फ नूर कहना ये भी कुफ्र है, सिर्फ बशर कहना ये भी कुफ्र है। बल्कि मेरे मुस्तफा सिर्फ नूर नहीं, सिर्फ बशर नहीं, अगर कहना ही अक्लमंदो तो नूरे बशर कहो ना, नूर बशर कहो ना। यहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा और वहां भी बेड़ा पार हो जाएगा। एक बार हाथ उठा के तड़प कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। आगे वाल्मीकि कहता है, परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु जो आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो आखिरी नबी आने वाले हैं, वो दिया बन के आएंगे, प्रकाश बन के आएंगे, उजाला बन के आएंगे, लाइट बन के आएंगे, भरम बन के आएंगे। दूसरी जगह और अनकही के तौर पर क्लियर कट कर दिया वाल्मीकि ने, कुम परम दूतिये नाशय यदाही यदे नाशय कंचन, वो भरम बन के आएंगे, प्रकाश बन के आएंगे। रूहे कायनात में आने वालों सुन्नी जियालो, सवाल का जवाब दो, रोशनी जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? प्रकाश जलता है या चलता है? अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर वो दया अरब की वादी में जगमगाने लगा। अब उसके जानिब जो चल के जाएगा उसे हमेशा के लिए चला दिया जाएगा, और जो जल के जाएगा उसे जला के भस्म कर दिया जाएगा। उर्दू को तो जुमले में क्लियर कट बोलने जा रहा हूँ, अगर जहन हाजिर है तो जुमला नोट कर लो। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शाइबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत लेके सीने में चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। और ज़हन हाजिर है रूहे कायनात में आने वालों, सुन्नी जियालो तो सुनो, करबला की वाली में इमाम हुसैन अपने सीने में नबी की मोहब्बत लेके चले। अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। चलता जाएगा उसे चला दिया जाएगा, और जो जल के जाएगा उसे जला दिया जाएगा। अल्लाह का करम है, हम सुन्नी मुसलमान जलने वालों में नहीं हैं, नबी की मोहब्बत रख के चलने वालों में है। इसलिए आज तक गौसे आज़म की गौसियत चल रही है, मखदूम पाक की मखदूमियत चल रही है, मुजद्दिद पाक की मुजद्दियत चल रही है। अल्लाह का करम है। एक जुमला और सुन लो, इतना उठ कर ना बोलो कि नमरूद हो जाओ, इतना गिर के ना बोलो कि मरदूद हो जाओ, बीचों बीच की बोलो ताकि रब के महबूब हो जाओ। वाह 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 वाह। मैं मधुबनी दरभंगा में कई तकरीर आके किया हूँ, मगर ये इलाका पहली बार आया है। सच बोलिए, आप लोग के यहाँ जो शादी होती है, वो शादी में लड़का लोग कई लाख रुपया लड़की के बाप को देता है, नहीं देता है तो लेता है। अच्छा, वाह वाह रे नौजवान, लेता है देता नहीं है ना? मगर ऐ नौजवानों, मैं तुमको एक मैसेज देना चाहता हूँ रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस में। तुमने कभी सोचा कि एक अमीर के दरवाजे पे बारात आती है तो एक गरीब की बेटी के दिल पे क्या गुजरता है? आंचल उठा के वो रो के दुआ करती अल्लाह की बारगाह में, ए अल्लाह, काश मेरा बाप भी मालदार होता तो इसको 2 लाख भी देता, हीरो होंडा भी देता, ये बुधवा वहां नहीं जाता, मेरे घर आता। ए अल्लाह, कल मैदान महशर में मुस्तफा जाने रहमत से पूछूंगी, ए मेरे सरकार, ये आपका सुन्नी नौजवान है,
कलमा भी पढ़ता था, गौस का नारा भी लगाता था, ख्वाजा का नारा भी लगाता था, मसलके आला हजरत का नारा भी लगाता था, और 2 लाख नकद मांगता था, ऊपर से पल्सर मांगता था। ए नौजवानों, 1 करोड़ का नहीं 1 अरब का जुमला है अलाउद्दीन का, ये 1 अरब का। घर में जाके सोचना मैं क्या कह रहा हूँ, तुमको हंसी आ रही, घर में सोचना। अगर मैदाने महशर में मेरे सरकार पूछ देंगे, ए सुन्नी नौजवानों, अरे नारा भी लगाता था, कलेमा भी पढ़ता था और नकद भी मांगता था, बोलो तुम्हारे पास कोई जवाब होगा? कोई जवाब होगा? अरे तफसीली गुफ्तगू ना करके मैसेज लो। अलाउद्दीन अहमद कादरी रूहे कायनात से पैगाम देता है, मैं ये नहीं कहता कि मत मांगो, मांगो, मगर अपने ससुर से मत मांगो, अपने बाप से मत मांगो। अरे मांगना है तो मदीने के रसूल पाक से मांगो, मांगना है तो बगदाद के गौसे पाक से मांगो, मांगना है तो अजमेर के ख्वाजा पाक से मांगो। अल्लाह इतना तुम्हें देगा। जिंदगी खत्म होगी मगर तेरी दौलत नहीं खत्म। वाह 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 वाह, तुम्हारी दौलत नहीं खत्म होगी। इसलिए कितने नौजवान इसमें हैं, जितने उलमाए किराम के सामने अल्लाह देख रहा है, मुस्तफा देख रहे हैं, गौसो ख्वाजा देख रहे हैं, ये वादा करो कि रूहे कायनात में हजरत शादी जब करेंगे तो हम अब नगद नहीं मांगेंगे। कौन लड़का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाकी शादीशुदा है, ठीक है चलेगा, शादीशुदा है तो। मगर बेटा कहेगा नहीं लेंगे, बाप बोलेगा चुप रहेगा, रे पैदा किए हम, खिलाए हम, जवान किए हम, पढ़ाए हम, नौकरी दिलाए हम, बिजनेस खड़ा किए हम, और नहीं मांगेगा तुम। तो लड़का मजबूर होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? बेगोल टोपी बैठ, लड़का मजबूर होगा कि नहीं, बोलिए भाई। तो बाप जितने हैं, लड़के के बाप, वो वादा करे, क्या बात है, कि हजरत जब बेटे की शादी करेंगे तो हम कभी समधी से पैसा नहीं मांगेंगे। अल्लाह ने हमें भी 2 बेटे दिए हैं, अगर मैं जिंदा रह गया तो मैं मेरे रसूल पे वादा करता हूं कभी मैं नगद रुपया नहीं मांगूंगा। कौन कौन बाप है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बाकी सब बेटी वाला है। हाथ काहे नहीं उठा रहा? सुनो एक बात मैं बता देता हूँ रूहे कायनात में आने वालों, जो मुल्क के हालात हो गए हैं ना, तुम्हें और हमें बचाने वाला कोई दुनियादार नहीं है, सिर्फ परवरदिगार है, मदीने के अहमदे मुख्तार है। इसलिए नौजवानों तुम भी सुनो, बुजुर्गों तुम भी सुनो, जब मस्जिद में मीनार से अजान की आवाजें सुनो तो दुनिया का हर काम छोड़ दो और अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में जाके झुका दो। सिर्फ नारा मत लगाओ। हमारी माँ बहनें बहुत बैठी, इन लोगों से भी मैं कहूंगा कि मेरी माँ बहनों, खाली रिमोट लेके सीरियल मत देखो। शाबाश, फला सीरियल, 8:45 फला सीरियल, 10 फला सीरियल। सीरी बीबी की तरह का पानी में डूब के मरना चाहती का तुम? अगर अच्छी मौत चाहते हो तो हजरत फातिमा खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज बन जाओ। और मैं ये पूरे वसूख और यकीन से कहता हूँ कि जब बाप मस्जिद जाएगा तो पीछे पीछे बेटा भी मस्जिद जाएगा। और ये हमारी माँ बहनें जब मुसल्ला बिछाकर रात में नमाजें पढ़ेंगी तो हमारी घर की बेटियां भी नमाजी पढ़े हो जाएंगी, कुरान की कारी हो जाएंगी। इसलिए अगर तुम्हें इज्जत और आबरू के साथ जीना है तो नमाजी हो जाओ, कुरान के कारी हो जाओ। सिर्फ नारा मत लगाओ, हम लोग के जलसे में नारा बहुत है। हाँ, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर बाबा का दामन तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। बोलो ये कब तक नारा गलत लगाते रहोगे? नारे का सही लगाकर सही पर अमल करो। सुन लो, मैसेज देकर मैं जानना चाहता हूँ, जब बाप बेनमाजी होता है, बाप शराबी होता है, बाप जुआरी होता है,
बाप भंगेड़ी होता है और माँ एक नंबर की चुगलखोरनी, तो बेटा चोर पैदा होता है, गुंडा पैदा होता है, बदमाश पैदा होता है। अरे मुसलमान हो ना, पढ़ो इस्लाम की तारीख। जब बाप अपने वक्त का अली होता है, माँ फातिमा होती है, तब बेटा हुसैन पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जब बाप सैयद अबू साले जंगी दोस्त होता है, माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा होती है, तब बेटा गौसे आजम पैदा होता है। जब बाप सैयद गयासुद्दीन होता है, माँ सैयदा उम्मुल वरा होती है, तब बेटा ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होता है। और अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली और दिगर उलमा की दुआ लेकर एक जुमला सुन लो। अलाउद्दीन अहमद काजी नज़्र कर रहा है, अरे जब बाप हुजूर नकी अली खान होता है, माँ इरशाद बेगम होती है, तब बेटा आला हजरत पैदा होता है। जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, वाह। आखिरी पैगाम रूहे कायनात में आने वालों सुन्नियों के नाम के अपनी जिंदगी में नबी की सुन्नत को आबाद करो। खाओ तो नबी की सुन्नत की तरह, पियो तो नबी की सुन्नत की तरह, उठो तो नबी की सुन्नत की तरह, बैठो तो नबी की सुन्नत की तरह। खलवत बोले नबी नबी, जलवत बोले नबी नबी, गुफ्तार बोले नबी नबी, किरदार बोले नबी नबी, सुबह बोले नबी नबी, शाम बोले नबी नबी, खाना बोले नबी नबी, पीना बोले नबी नबी, उठना बोले नबी नबी, बैठना बोले नबी नबी, चलना बोले नबी नबी, चेहरा बोले नबी नबी, मोहरा बोले नबी नबी, लिबास बोले नबी नबी, जिगर बोले नबी नबी, दिल बोले नबी नबी, धड़कने बोले नबी नबी। और नबी की सुन्नतों पे जब अमल करोगे और रास्ते से गुजरोगे तो देखने वाला देखकर कह देगा, अरे जो जाने वाला जा रहा है ये दुनियादार नहीं है, ये आशिके अहमद मुख्तार जा रहा है, ये गौस का दीवाना जा रहा है, ख्वाजा का मस्ताना जा रहा है। फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए। मेरे साथ हाथ उठाओ और नारा लगाओ, नारे तकबीर। सब लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौसो ख्वाजा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। आप सुन रहे हैं अल कमर साइबर वर्ल्ड की इस्लामिक आवाज।